जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2024 से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ये टॉपिक दोस्तों आपके आर्मी से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप इन 3 से 4 क्वेश्चनों को कवर करके आ जाते हैं तो आप करीबन 10 से 15 हजार बच्चों से आगे चले जाते हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी बच्चे इसका आंसर गलत करके आते हैं। और क्यों गलत करके आते हैं, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, कोयला मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है। और यहां पर दोस्तों हम केंद्र और राज्य दोनों मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं और बताता हूं कि बच्चे आंसर क्यों गलत करके आते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक से बच्चे आंसर गलत करके क्यों आते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? इसमें 3 टाइप्स मंत्री होते हैं। सबसे पहले होता है कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद होता है राज्य मंत्री। अब दोस्तों मैं बात करूं यहां पर जैसे वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, तो यहां पर देखिए एक वित्त मंत्री आपको केंद्र मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा और एक वित्त मंत्री आपको राज्य मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा। तो बच्चे गलत कैसे करते आते हैं? यदि मैं वित्त मंत्री की बात करूं तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजकीय वित्त मंत्री कौन है, तो बच्चे निर्मला सीतारमण लगा के आ जाते हैं। बल्कि निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसीलिए बच्चे आंसर गलत करके आते हैं, क्योंकि बच्चे एक ही वित्त मंत्री को याद रखते हैं, एक ही सड़क परिवहन मंत्री को याद रखते हैं, एक ही कपड़ा मंत्री को याद रखते हैं, और ये याद किसको करते हैं? कैबिनेट मंत्री को। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको राज्य मंत्री भी देखने को मिलेगा कपड़ा मंत्रालय से रिलेटेड। तो बच्चे इसीलिए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और आज की वीडियो में एकदम विस्तार से, एकदम डिटेल्स में आपको कवर कराने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया कि बच्चे गलत क्यों करके आते हैं और आप किस तरीके से सही कर पाओगे। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे योग्य मंत्री होते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रालय इन्हें दिया जाता है उसका पूर्ण भार इन्हीं के कंधों पर होता है, कैबिनेट मंत्री के। ठीक है, मतलब पूर्ण भार इन्हीं के कंधों पर होता है। और अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? ये अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को देते हैं। किसको देते हैं? सीधे प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, सरकार यदि कोई निर्णय लाना चाह रही है, सरकार यदि कोई योजना लाना चाह रही है, तो वो एक कैबिनेट बैठक होती है और जिसके तहत सरकार अपने निर्णय लेती है। ठीक है, और उस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री का होना अनिवार्य है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को उस कैबिनेट बैठक में जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं मंत्रियों के क्या बोलते हैं दिमाग से, इन्हीं मंत्रियों के सोच के आधार पर योजनाओं को लागू किया जाता है, योजनाओं को राज्य में, केंद्र में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कैबिनेट मंत्री। उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये होते हैं कैबिनेट मंत्री से थोड़ा सा नीचे होते हैं। ठीक है, ये भी अपना जो रिपोर्ट होता है सीधे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री को नहीं, सीधा अपनी रिपोर्ट ये भी प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में ये अंतर है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होगी ना, तो कैबिनेट मंत्री उसमें जरूर बैठेंगे, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसमें नहीं उपस्थित होंगे तो भी चलेगा, ये उसमें नहीं जाएंगे तो भी चल जाएगा। अपनी केवल बात को ये उसमें रख सकते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर होता है। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री क्या होते हैं? सबसे थर्ड क्वालिटी के, मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों के नीचे होते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, दूसरी बात मैं कह दूं कि
इनको जो मंत्रालय दिया जाता है ना, वो ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सीधा देते हैं आप कैबिनेट मंत्री को। जैसे कपड़ा परिवहन मंत्री है, मान लीजिए कपड़ा मंत्रालय का मंत्री है राज्य मंत्री का, ठीक है। अब वो राज्य मंत्री जो है कपड़ा मंत्रालय का, वो कैबिनेट के जो कपड़ा मंत्रालय मंत्री हैं उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ऐसे करके योजनाएं लागू की जाती हैं केंद्र से राज्य में, ठीक है। अब बच्चे गलत करके क्यों आते हैं, यदि कपड़ा मंत्रालय आपसे पूछ ले कि राज्य का कपड़ा मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो बच्चे क्या करते हैं, कैबिनेट के मंत्रालय को टिक करके आ जाते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और इसी वजह से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक एक चीज क्लियर बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं शुरुआत करता हूं कैबिनेट मंत्रालय की। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रालय नंबर 1 पर आता है। तो कैबिनेट मंत्रालय में सबसे पहले कौन कौन से मंत्रालय किसके पास है, नोट करिएगा। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, नोट करिएगा। इनके पास है कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास में है। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। यानी ये तीनों मंत्रालय को कौन देखरेख करता है, श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री राजनाथ सिंह। आप सभी को पता होगा श्री राजनाथ सिंह कौन है, ये दोस्तों हमारे हैं रक्षा मंत्री। कौन है, रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री हैं तो डेफिनेटली बात है कि रक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास में है। चलिए अगला नाम याद रखिएगा, श्री अमित शाह। अमित शाह कौन है, तो अमित शाह दोस्तों गृह मंत्री हैं। क्या है, गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री से पता चलेगा कि गृह मंत्रालय इनके पास में है। और दूसरा नोट करिएगा, सहकारिता मंत्रालय। आपसे पूछे कि कैबिनेट स्तर पर सहकारिता मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा, श्री नितिन गडकरी का नाम। इनके पास क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इनके पास में है। और ये क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री जगत प्रसाद नड्डा। ये क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास में है। रसायन उर्वरक मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री शिवराज सिंह चौहान। इनके पास क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्हीं के पास में है। देखिए आपसे पूछ लेगा कि कैबिनेट मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कैबिनेट स्तर पर किसके पास है, तो शिवराज चौहान हो जाएगा। लेकिन राज्य स्तर पर पूछे तो कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि राज्य स्तर पर भी ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं, ठीक है। वो आगे मैं आपको कवर कराऊंगा। चलिए अगला नाम नोट करिएगा, श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये कौन है, ये वित्त मंत्री हैं। तो डेफिनेटली इनके पास कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। दूसरा नोट करिएगा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं, तो ये संभालते हैं विदेश मंत्रालय। यानी ये कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री मनोहर लाल खट्टर। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और दूसरा है इनके पास बिजली मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री HD कुमार स्वामी। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है। और दूसरा नोट करिएगा, इस्पात मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, श्री पीयूष गोयल। इनके पास में क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा और चीजों को नोट जरूर से करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आप सभी के श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। चलिए अगला है आप सभी का श्री जीतन राम मांझी। ये सभी दोस्तों कैबिनेट स्तर पर मंत्री हैं, जो मैं अभी कवर करा रहा हूं आपको, ठीक है। जीतन राम मांझी, इनके पास क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला है दोस्तों, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो ये संभालते हैं पंचायती राज मंत्रालय। और दूसरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय संभालते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, श्री सर्वानंद सोनोवाल। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास में है।
चलिए अगला नोट करिएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। इनके पास में क्या है, नागरिक विमानन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला आप सभी का श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास में क्या है, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। और दूसरा इनके पास है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्री जुएल ओरम। इनके पास क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा गिरिराज सिंह। इनके पास क्या है, कपड़ा मंत्रालय। देखिए आपसे पूछे कैबिनेट स्तर पर कपड़ा मंत्री कौन है, तो गिरिराज हो जाएगा। लेकिन आपसे राजकीय स्तर पर पूछे तो राजकीय स्तर पर दूसरे होंगे, जो आगे मैं आपको वीडियो में कवर कराऊंगा। बच्चे गलत करके आते हैं, आपसे पूछेगा कपड़ा मंत्रालय राजकीय स्तर पर कपड़ा मंत्रालय कौन है, किसके पास में है, तो बच्चे गिरिराज सिंह को टिक करके आते हैं। और कई बार ऑप्शन में आपको गिरिराज सिंह देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राजकीय के बारे में पूछता है, तो राज्य मंत्री ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपको कवर करा रहा हूं। चलिए अगला नोट करिएगा श्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास क्या है, ये हमारे रेल मंत्री हैं और इनके पास रेल मंत्रालय है। दूसरा है दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास में है। तीसरा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनके पास क्या है, संचार मंत्रालय है और दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है। ठीक है, थर्ड अगला नोट करिएगा श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्हीं के पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके पास क्या है, इनके पास है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है। पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी, तो उनका नाम था ऐसे ही कुछ अच्छा सा नाम था, ध्यान नहीं आ रहा, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहले की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में था। चलिए अगला नोट करिएगा श्री किरण रिजिजू। इनके पास में क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्री हरदीप सिंह पुरी। इनके पास क्या है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री मनसुख एल मंडाविया। इनके पास क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इनके पास में है, यानी खेल मंत्री आप कह सकते हैं। चलिए अगला नोट करिएगा श्री जी किशन रेड्डी। कौन है, कोयला मंत्रालय है और खान मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री चिराग पासवान। ये भी दोस्तों कैबिनेट मंत्री बने हैं। क्या इनके पास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्री CR पाटिल। इनके पास क्या है, जल शक्ति मंत्रालय है। चलिए तो यहां तक देखिए मैंने आपको कैबिनेट मंत्री कराए। अब इसके बाद दोस्तों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का नंबर आने वाला है, जो सेकंड नंबर पर होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री से थोड़ा सा नीचे इनका पद होता है। ये भी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें जाना इनका अनिवार्य नहीं है। कैबिनेट बैठक में इनका जाना अनिवार्य नहीं है, जरूरत होती है तो ये अपनी बात रखते हैं, बस उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से आप नोट करिएगा, सबसे पहला नाम है दोस्तों श्री राव इंद्रजीत सिंह। इनके पास क्या है दोस्तों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है और योजना मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और भू विज्ञान मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री अर्जुन राम मेघवाल। इनके पास क्या है, कानून एवं न्याय मंत्रालय इनके पास में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला नोट करिएगा श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। इनके पास में क्या है, इनके पास में आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष इनके पास में है, यानी होम्योपैथिक मंत्रालय और चिकित्सा मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री जयंत चौधरी का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास में है, श्री जयंत चौधरी, स्टार बना लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री राव इंद्रजीत सिंह। यहां से देखिए
वो क्या थे, वो मैंने आपको बताए थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब यहां से दोस्तों थर्ड शुरू होते हैं राज्य मंत्री। ये किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं, ये कैबिनेट मंत्री को अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को अपनी रिपोर्ट देते हैं और कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए दोस्तों राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास में क्या है, संस्कृति मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। उसके बाद कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। देखिए जो ये कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कैबिनेट स्तर पर मंत्री हैं और कैबिनेट स्तर पर उनके पास वो मंत्रालय है। और ये जो मंत्रालय है ये जितेंद्र सिंह ये राज्य स्तर पर हैं। ठीक है, ये किस स्तर पर है, राज्य स्तर पर। तो दोनों में अलग है ना। यदि क्वेश्चन में पूछ लेता कि कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय राज्य के स्तर पर किसके पास है, तब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिक कर आते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसीलिए ये चीज आपको याद रख लेनी है। अगर राज्य के स्तर पर पूछ रहा है तो यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सही होगा, ना कि कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट स्तर पर बात करूं तो पेंशन मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास में है, लेकिन राज्य स्तर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में भी है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, कैबिनेट मंत्री को देते हैं। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है और अंतरिक्ष विभाग इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास में क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय है। चलिए नोट करिएगा अगला श्री यादव प्रताप राव गणपत राव, इनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री जयंत चौधरी शिक्षा मंत्रालय। देखिए अभी मैंने बोला था पहले कैबिनेट स्तर पर कौन है, शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट स्तर पर। तो कैबिनेट स्तर पर मैंने आपको बताया था धर्मेंद्र प्रधान का नाम, श्री धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट स्तर पर हमारे मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मंत्री कौन है, आपसे पूछ ले कि शिक्षा मंत्री, सॉरी आपसे पूछ ले शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री के लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान ही टिक करना है। लेकिन आपसे पूछे राज्य के स्तर पर शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री राज्य के स्तर पर जयंत चौधरी हैं। ठीक है, यह जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला देखिए श्री जितिन प्रसाद कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में है। देखिए बच्चे इसी वजह से गलत करके आते हैं और ये चीज आपको सही करके आनी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्रीपद येसो नाइक, इनके पास में क्या है, बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। चलिए अगला नाम नोट करिएगा श्री पंकज चौधरी, इनके पास वित्त मंत्रालय है। देखिए वित्त मंत्रालय इनके पास आ गया। अभी मैंने कैबिनेट में किसके पास बताया था वित्त मंत्रालय, कैबिनेट में किसके पास बताया था, तो कैबिनेट में मैंने निर्मला सीतारमण आपको बताया था ना। निर्मला सीतारमण हमारी क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, क्या है, वित्त मंत्री हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण राइट होगा, लेकिन राज्य के स्तर पर पूछे तो श्री पंकज चौधरी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा श्री कृष्णपाल, इनके पास क्या है, सहकारिता मंत्रालय है। चलिए अगला नाम नोट करिएगा श्री रामदास अठावले, इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री रामनाथ ठाकुर, इनके पास क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय है। देखो गृह मंत्रालय ये आ गए। अभी मैंने गृह मंत्री किसको बताया था, गृह मंत्री अमित शाह को बताया था ना, वो कैबिनेट स्तर पर हैं। तो जब आपसे कुछ भी ना पूछे, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछे कि वर्तमान में गृह मंत्रालय किसके पास में है, तो अमित शाह राइट होगा, लेकिन राज्य के स्तर आ जाए, राज्य के स्तर या राज्य मंत्री आ जाए, तब आप नित्यानंद राय को सही करेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं सर हमसे पूछा था गृह मंत्री और ऑप्शन में अमित शाह था ही नहीं। तो ऑप्शन में अमित शाह इसीलिए नहीं था क्योंकि वहां पर नित्यानंद राय ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। चलिए अगला है दोस्तों श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिएगा श्री वी सोमन्ना, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय। देखो रेल मंत्रालय इनके पास में आ गया।
ठीक है, तो ये सारी अश्विनी वैष्णव मैंने कैबिनेट स्तर पर बताया था, और यहां पर कौन है, श्री वी सोमन्ना। चलिए अगला नोट करिएगा, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, इनके पास में क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय। चलिए अगला नोट करिएगा, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, इनके पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है, और दूसरा पंचायती राज मंत्रालय। इसको पंचायती कर लीजिएगा, ये पंचायती इस तरीके से होगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। चलिए अगला नोट करिएगा, सुश्री शोभा करांदेलाजे, करांदलाजे, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन कह रहा हूं, इनके पास देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, दूसरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा, श्री कीर्ति वर्धन सिंह, इनके पास है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा विदेश मंत्रालय। देखिए विदेश मंत्री यहां पर आ गई, अभी मैंने एस जयशंकर बताया था, तो इसीलिए ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब राज्य स्तर पर पूछता है तो आपको एस जयशंकर देखने को मिलेगा ही नहीं, आपको क्या देखने को मिलेगा, कीर्ति वर्धन सिंह, और बच्चे खोजते रहते हैं नाम किसका, एस जयशंकर का। ठीक है, बाद में कहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत हो गया था, तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपको याद करना है इस सब चीजों को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा, श्री बी एल वर्मा, ये कौन है, इनके पास है दोस्तों उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, दूसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा, श्री शांतनु ठाकुर, राज्य स्तर पर पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री सुरेश गोपी, इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, डॉक्टर एल मुरुगन, इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा आप सभी, श्री अजय टम्टा, इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री बंदी संजय कुमार, श्री बंदी संजय कुमार, गृह मंत्रालय है, देखिए इनके पास में भी। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री कमलेश पासवान, इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, भागीरथ चौधरी, इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री संजय सेठ, रक्षा मंत्रालय इनके पास में है। चलिए अगला नोट करिएगा, रवनीत सिंह, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री दुर्गा दास उइके, इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिएगा, श्रीमती खड़से रक्षा निखिल, इनके पास क्या है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्रीमती खड़से रक्षा निखिल, ये दोबारा आ गया। चलिए अगले हैं दोस्तों, श्री सुकांता मजूमदार, इनके पास क्या है, शिक्षा मंत्रालय है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्रीमती सावित्री ठाकुर, इनके पास क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री तोखन साहू, इनके पास आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री राजभूषण चौधरी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, इनके पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री हर्ष मल्होत्रा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्रीमती नींबूबेन जयंती भाई बांभनिया, इनके पास क्या है, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री मुरलीधर मोहोल, इनके पास क्या है, सहकारिता मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री जॉर्ज कुरियन, इनके पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है और दूसरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय है। चलिए अगला नोट करिएगा, श्री पवित्रा मार्गेरिटा, इनके पास क्या है, विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। देखो कपड़ा मंत्रालय यहां पर भी आ गया। चलिए अगला नोट करिएगा, तो यहां पर दोस्तों खत्म हो गए श्री पवित्रा मार्गेरिटा, ये लास्ट थी, और करीबन मैं जानता हूं 50 से 60 आपको मंत्री मैंने कवर करा दिए हैं। इससे बाहर यकीन मानिए 2024 में कोई भी मंत्री पूछ ले, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी को आपको अच्छी तरीके से नोट करके याद करते रहना है। ये समझ लीजिए हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर से करते रहिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और सही करते हैं
हैं तो आप करीबन 10,000 20,000 बच्चों से आगे चले जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि कोशिश करूंगा कि इस जो वीडियो मैंने अभी कराई है, इस वीडियो की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ दोस्तों थोड़ा सा देरी से आपको मिल पाएगा, लेकिन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से वहां से आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात बता दूं, मेरा एक सेकंड चैनल है दोस्तों यूट्यूब पर, जिसे मैं बनाने जा रहा हूं, अभी बनाया नहीं है। सेकंड चैनल मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं और सेकंड चैनल पर आप सभी के लिए दोस्तों मोटिवेशन वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जिसमें आपको मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेगी। यानी जो बच्चे सक्सेस हो गए अपने लाइफ में और अच्छे पैसा आज की डेट में कमा रहे हैं, उन सभी की जो कहानी है, स्टोरी है, वो सभी उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आप किस तरीके से अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। उसमें दोस्तों मैं यूट्यूब से रिलेटेड भी वीडियो बनाया करूंगा। तो यदि आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं दूसरा वो चैनल बन जाता है, लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करके अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नए हो, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में कम से कम वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।